हेलो एवरीवन। पाठशाला अकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग का क्लास कुछ दिन डिस्टर्ब रहा क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गया था। और अभी फैमिली प्रॉब्लम है ही, कुछ दिन और डिस्टर्ब हो सकता है। तो ज़्यादा घबराइएगा मत, है ना। हम पूरा क्लास लेंगे। अगर पॉलिटी शुरू किए हैं तो पॉलिटी अंत भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची। अनुसूची और पढ़ेंगे भारतीय संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान का स्रोत पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची। तो चलिए शुरू करते हैं अनुसूची। अनुसूची जो है मूल संविधान में में 8 अनुसूचियां थी, पर वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यानी जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो सब अनुसूचियां थी वो 8 थी, और अभी जो है 12 अनुसूची है ना। हम लोग पढ़ेंगे कि जो 1 से और 12 अनुसूची में कौन-कौन सा सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे सब्जेक्ट में मतलब बुक में कंटेंट होता है ना, और पेज नंबर दिया रहता है, टॉपिक नंबर दिया रहता है। तो ये समझिए कि क्या कंटेंट है, लेसन है ना। लेसन नहीं समझिए, ये मतलब कंटेंट है, लेसन अलग होता है। कंटेंट है, और इस कंटेंट में कौन-कौन सा अनुच्छेद है वो इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अनुसूची 1। अनुसूची 1 अनुसूची 1 में अनुसूची वन वन में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है अनुसूची 1 में। राज्य कितने हैं? तो राज्य है 28, और यूटी कितने अभी है? तो यूटी है 8। इसके बारे में बात की गई है अनुसूची 1 में। अनुसूची सेकेंड, अनुसूची 2 में अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते की बात कही गई है। जो ऑफिसर हैं, जो प्रधान मतलब राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता की बात किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति
लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी आदि को मिलने वाले वेतन पेंशन एवं भत्ते की बात की गई है। इसमें तो अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? भारत संघ और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी हमारे पास भारत के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुसूची 2 में क्या कहा गया है? अब जब राज्य बन गया तो उसके लिए कुछ अधिकारी, कुछ प्रशासन चलाने वाले भी को भी नियुक्त करना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले उसका वेतन का बात किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएजी आदि के मिलने वाले वेतन, पेंशन और उसके भत्ते की बात की गई है। अनुसूची 2 में की गई है। अनुसूची 3 में इनके शपथ की बात की गई है। अब वेतन दे दिया गया, तो उनसे शपथ लिया जाएगा कि आप काम तो सही तरीका से करिएगा ना। तो संघ संघ और संघ और राज्यों संघ और राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायकों के शपथ शपथ की बात। इसमें और आते हैं सीएजी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, ये सब भी आते हैं। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन यानी वितरण। सीटों का आवंटन का बात किया गया, यानी किस राज्य से राज्यसभा में कितने सीट होंगे, इसकी बात अनुसूची 4 में की गई। अनुसूची 5 में अनुसूची 5 में जो है एसटी एससी क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन 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 एवं
नियंत्रण के बारे में कहा गया। तो याद करिएगा, सबसे पहले संघ बना, यानी भारत संघ बना। उसमें कुछ राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। फिर उसके इस राज्य को, इस संघ को चलाने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएजी आदि जितने भी हैं, जिनका वेतन दिया जाता है, उनके वेतन की बात की गई, पेंशन की बात की गई है और भत्ता की बात की गई है। फिर अनुसूचित 3 में संघ और राज्यों के मंत्री, जो भी संघ और राज्य के मंत्री है, सांसद है, विधायक है, उनका अब उनको पैसा दिया जाएगा तो शपथ भी लिया जाएगा, उनका शपथ के बारे में बात किया गया। उसमें सीएजी भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी आते हैं। अनुसूची 4 में जो बात है किया गया, वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य से कितने राज्यसभा सीट होंगे, इसके बारे में जो बात की गई अनुसूची 4 में की गई। अनुसूची 5 में एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है कि एससी एसटी क्षेत्र का जो शासन है, उसका प्रशासन है किस तरह से रहे। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में राज्यों के जनजातियां जनजातीय क्षेत्र एवं प्रशासन के बारे में बात किया गया है कि बारे में। तो अनुसूची 5 में सिर्फ एसटी एससी क्षेत्र और जनजातियों के बारे में बात की गई, लेकिन अनुसूची 6 में असम, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन के बारे में भी बात की गई। इसका एक ट्रिक ये है कि एटीएम मनी, एटीएम मनी, लेकिन एटीएम मनी लेकिन मनी नहीं है, लेकिन मणिपुर नहीं है। एटीएम मनी, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और मनी से एटीएम में मनी नहीं है। एक और एम कौन सा है, तो मेघालय। याद रखिएगा, एटीएम जिसमें मिजोरम है, मेघालय है, लेकिन मनी नहीं है, यानी मणिपुर नहीं है। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में जो बात की गई है वो राज्य सूची, अनुसूची 7 में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात की गई है ना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात की गई है।
समवर्ती सूची के बारे में बात की गई। मतलब बांटा गया है सब्जेक्ट राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में। उसमें संघ सूची में क्या क्या आता है? जो संघ निर्णय ले सकता है यानी केंद्र निर्णय ले सके, तो रक्षा यानी रक्षा, बैंक, बैंक, मुद्रा, मुद्रा, विदेश नीति, विदेश, विदेश नीति, संचार। ऐसे तो इसमें कितना विषय था? पहले इसमें 97 विषय था, 97। अभी कितना है? तो अभी 100 सब्जेक्ट है ना। राज्य सूची में तो पुलिस, पुलिस, कृषि, व्यापार और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में बात किया गया। पहले इसमें 66 सब्जेक्ट था, अब 61 है ना। समवर्ती सूची में जिस पर दोनों कानून, देखिए इस पे सिर्फ संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकता है, इस पे सिर्फ राज्य सरकार सिर्फ नहीं, केंद्र सरकार ही बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार बना देती है पहले, तो वो राज्य सरकार फिर जो बनाई है उसके जो अगर बनाएगी तो वो वैध नहीं होगा, केंद्र सरकार का ही वैध होगा। समवर्ती सूची जो है उस पे केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। शिक्षा, शिक्षा, वन, ये जिसमें मतलब दोनों भाग लेता है, जिसमें दोनों का समान अधिकार है, वही है। मापतौल, मापतौल, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन और जनसंख्या, जनसंख्या, विवाह, अधिग्रहण। इसको अलग लिखिए, अधिग्रहण को, अधिग्रहण सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है। तो अधिग्रहण, अब इसमें देखिए कि पहले क्या था, 47 सब्जेक्ट था, अभी 52 सब्जेक्ट है। इसका जो ये 5 सब्जेक्ट था इसमें लाया गया है ना। तो वही कितने हो गए? 47 से 52। तो इस पे संघ सूची जो है इस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इस पे राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन कभी कभी उस मामले में केंद्र सरकार भी सूची कानून बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों का समान अधिकार रहता है। 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे, यानी अनुसूची, अनुसूची 8 के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची 8 में भाषा का बात किया गया, भाषाएं, भाषाएं की बात की गई है। मूल संविधान में, मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी। अभी वर्तमान में 22 भाषा है। देखिए जो मूल संविधान में 14 भाषा था, उसके बाद 22 भाषा कैसे कैसे हुआ? तो एक हुआ 21, 21वां संविधान संशोधन, संविधान
संशोधन कब हुआ? तो 1967 में हुआ। और सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। इसमें यानी मूल से मतलब संविधान में कौन सा भाषा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन से। कब हुआ? 1967 में। और सिंधी भाषा जोड़ा गया। एक और संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 92 में। इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी नमक न म का, इसको न से नेपाली, एम से मणिपुरी और क से कोंकणी भाषा जोड़ा गया। कोंकणी भाषा जोड़ी गई। याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। 92वां 92 संविधान संशोधन संविधान संशोधन किया गया। और कब किया गया? तो 2003 में। इसमें कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो बोर्ड मास, बोर्ड ओ साइलेंट है, बोर्ड मास यानी आज बोर्ड मास है ना। तो ये बी से बोडो भाषा जोड़ा गया। डी से डोगरी, कहाँ का भाषा? या ये है कश्मीर का डोगरी। एम से मैथिली जोड़ा गया, जो बिहार का ही है, मैथिली भाषा। एस से संथाली जोड़ा गया। एक और संविधान संशोधन हुआ हाल फिलहाल में 96 संविधान संशोधन, 96वां संविधान संशोधन 2011 में। इसमें उड़िया को उड़िया किया गया। उड़िया उड़िया किया गया। उड़िया पहले था, उड़िया पहले था, उड़िया। इसे देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया? उड़िया था और इसको किया गया उड़िया। नाम सिर्फ परिवर्तन किया गया, उड़िया यानी उड़िया था, उसको उड़िया किया गया। थोड़ा एक बात और, अगर भाषा की बात आया है तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन कब होता है? 1967 में, याद करिएगा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में। और 96वां संविधान संशोधन 2011 में होता है। पहला यानी 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन से तीन भाषा कौन कौन? तो नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 से बोर्ड मास यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ा गया। और 96वां संविधान संशोधन 2011 से क्या हुआ? उड़िया को नाम बदलकर उड़िया किया गया। कुछ शास्त्रीय भाषा भी है, लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग अनुसूची पढ़ते हैं। तो अनुसूची 9, अच्छा ये भी देख लीजिए। अनुसूची 9 से जो है ना बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में सिर्फ एक ही अनुसूची था। मूल संविधान में सिर्फ यहीं तक था, 8 अनुसूची ही था।
और अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया? तो अनुसूची 9 को 1951 में जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया? तो भूमि सुधार संबंधित अधिनियम लाया गया। और यही जो था फर्स्ट पहला संविधान संशोधन 1951 में ही आया था। फर्स्ट संविधान संशोधन, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पहला संविधान संशोधन के में क्या हुआ था, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें सब्जेक्ट क्या था? भूमि सुधार संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित। भूमि सुधार अधिनियम भी कर सकते हैं, है ना। इसमें पीएम कौन थे? तो पीएम जान रहे हैं, JL नेहरू थे, यानी जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें पीएम थे। आगे है अनुसूची 10, अनुसूची 10। इसको भी बाद में ही जोड़ा गया, लेकिन जोड़ा कब गया? तो इसको 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1985 में जोड़ा गया। और इसमें क्या आया? दल बदल अधिक कानून, दल बदल दल बदल अधिनियम, दल बदल निषेध अधिनियम इसको कह सकते हैं, क्योंकि दल बदल निषेध कानून। इसमें क्या होता था पहले कि जैसे अगर सरकार बनाने के लिए हम लोग मान लीजिए कि 100 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। सरकार के पास मान लीजिए 95 सीट आ गया है, जिसमें बड़ा पार्टी के पास, सरकार के पास नहीं, बड़ा पार्टी के पास 95 सीट आ गया। अब क्या होता था, 5 सीट को खरीद लिया जाता था दूसरे पार्टी से और वो आकर सरकार बना देती। लेकिन 1985 में बात किया गया कि अगर जो दल बदल करके अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका सदस्यता खत्म होगा। हाँ, 2/3 अगर जाती है, अगर पार्टी का जितना भी पार्टी, अगर कोई पार्टी जीता है मान लीजिए 15 सीट, इसका 2/3 अगर कोई जाता है दूसरे पार्टी में, तब यानी 10 जाता है तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। तो ये कब आया था? 1985 में दल बदल निषेध कानून था, है ना। ये था 52वां संविधान संशोधन। कितने संविधान संशोधन था? तो 52 संविधान संशोधन विधेयक। चलिए आगे चलते हैं। कब? तो 1985। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11वां अनुसूची, अनुसूची 11। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत की बात किया गया है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का बात किया गया है। इसमें कितने सब्जेक्ट है ग्राम पंचायत में? तो 29 सब्जेक्ट है, 29 विषय है। और ये कब आया था? ये जो आया था एक्ट 1992 1993 में आया था। इसमें पीएम कौन थे? इसमें पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव थे। और एक ग्राम पंचायत के बारे में अनुसूचित थी। आगे है अनुसूची 12।
अनुसूची 12 जो है नगर पंचायत, नगर पंचायत की बात की गई थी अनुसूची 12 में। इसमें 18 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट है। और ये जो था ये 73वां संविधान संशोधन था, ये था 73वां संविधान संशोधन। और ये 74वां संविधान संशोधन। ये कब आया था तो 1993 में ये भी आ गया था। चलिए, तो हम लोग अनुसूची एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूरी तरह से अनुसूची 1 भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन की बात की गई है। कितने राज्य हैं भारत में तो 28 राज्य और 8 यूटी है। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएजी यानी जितने भी अधिकारीगण हैं जो जिनको वेतन दिया जाता है उनके वेतन, पेंशन और भत्ता की बात की गई है। अनुसूचित 3 में संघ और राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक की शपथ की बात की गई है। उसमें सीएजी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का भी बात की गई है उनके शपथ के बारे में। और अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि कौन सा राज्य में से कितने सीट राज्यसभा में होंगी इसकी बात की गई। अनुसूची 5 में एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया गया है। अनुसूची 5। अनुसूची 6 में भी जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन की बात की गई है, लेकिन ये विशेष राज्य के बारे में जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की बात की गई है। यहाँ के राज्यों के जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन के बारे में। इसका एक ट्रिक है एटीएम मनी, एटीएम एम मनी, यानी एटीएम से असम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से एक मेघालय होता है। लेकिन मनी, मनी से कुछ नहीं, मनी है ही नहीं, एटीएम में मनी नहीं है, यानी मणिपुर की बात नहीं की गई है। ऐसा ना समझिए कि एम से मणिपुर भी होता है, ऐसा बात नहीं। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। उसमें संघ सूची में पहले 97 सब्जेक्ट था, अभी 100 सब्जेक्ट है। जैसे कुछ सब्जेक्ट है जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है, रक्षा है, बैंक है, मुद्रा है, विदेश नीति, संचार, ये संघ सूची में आता है। राज्य सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मापतौल, परिवार नियोजन, जनसंख्या, विवाह, अधिग्रहण। राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट था, अभी 61 है। ये 5 सब्जेक्ट था, उसको उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। 47, पहले 47 था, अभी कितना है 52 है। तो अनुसूची 8 में भाषाएं की बात किया गया है। मूल संविधान में कुल 14 यानी 14 सब्जेक्ट था, 14 भाषा था और वर्तमान में 22 भाषा। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में और सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में और 3 भाषा नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। बोर्ड मास याद रखिएगा, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। और 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। ओडिशा का वो उड़ीसा कहा किया गया, ओडिया सॉरी ओडिया था, पहले क्या था ओडिया, उसको उड़िया किया गया कब 96 संविधान संशोधन 2011 में। आगे अनुसूची 9 जो है पहला संविधान संशोधन से हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ 1951 में
और भूमि सुधार संबंधित है, इसमें पीएम जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। अनुसूची 10 जो है 1985 में आया, दल बदल निषेध कानून। दल बदल निषेध कानून 52वां संविधान संशोधन में आता है। कब? तो 1985 में। पहले क्या होता था कि आप कोई भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा सकते थे, लेकिन सदस्यता रद्द नहीं होता था। लेकिन 1985 के बाद क्या होता था? सदस्यता रद्द होने लगी। लेकिन अभी भी है कि 2/3 अगर सदस्य जाते हैं तो क्या होता है? तो दल बदल कानून नहीं लगता। आगे है अनुसूची 11 ग्राम पंचायत की बात की गई है, उसमें 29 सब्जेक्ट है। और कब आया? 92-93 में आया था। पीएम उसमें थे पीवी नरसिम्हा राव, और 73वां संविधान संशोधन से ये अनुसूची जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन से अनुसूची 12 जोड़ा गया था। नगर पंचायत की बात किया गया है, और इसमें 18 सब्जेक्ट है। कब जोड़ा गया? तो 1993 में जोड़ा गया। तो चलिए आज इतना ही। हम लोग संविधान, भारतीय संविधान का स्रोत अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक काम आ गया, इसके लिए हम सॉरी, वीडियो हम लंबा नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही।